हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला। बच्चों आज का टॉपिक है, आज हम एक नया चैप्टर्स करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक्चुअली 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। कुछ कंटेंट 10th क्लास के 9th क्लास में डाल दिए हैं। आप नई वाली बुक देखोगे तो उसमें जैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब आज हम चैप्टर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, कुछ थॉट्स जानते हैं कि बेसिकली ये अगर एक बेसिक थॉट्स आप जान गए ना तो ये 4 नंबर का चैप्टर्स है। 4 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? प्लेन सिंपल, क्या करना है आपको बच्चों, जैसे एक मैंने सीधी लाइन खींची, ठीक है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। सिंपल, ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होता है बेटा उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये भी एक्स एक्सिस है तो ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है। राइट, ठीक है बच्चा। अब इसमें इसके 4 पार्ट हुए हैं। स्टार्ट, हम 4 पार्ट को स्टार्ट कैसे करते हैं बच्चा? ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है जहां एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट कर रहे हैं, उसको हम ओ मान लेते हैं, दैट इज नोन एज ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सच में जानना है तो ये बेसिक थॉट जानना बहुत जरूरी है। ये मेरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देख लो। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, ये बोलते हैं थर्ड, थर्ड, ये होता है मेरा फोर्थ। जिसके 4 पार्ट करे गए हैं, 1 2 3 4, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बोलते हैं। राइट बच्चा। अब मैं क्या करता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ ध्यान से, जिससे आपको और अच्छे से 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर क्या है? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव रहेगा। इधर जब नंबर लाइन आपने करा होगा 8th में, 7th में, 6th में, तो इसमें नंबर लाइन में क्या होता है? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7, नेगेटिव। क्या है बच्चों? ये नेगेटिव है। इधर पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। इधर भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है बच्चा। सबसे सिंपल मैंने क्या कर लिया, इसमें मार्किंग कर ली। सबसे आसान तरीके से समझते हैं। ये मार्किंग तो कोई भी आप भी कर सकते हो, बहुत आसान है। सिर्फ मैंने नंबर लिखा, ध्यान से देखो। अब ऑब्जर्व करो, बात कर रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट्स होता क्या है? बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स क्या कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स होता क्या है। यहाँ सेकंड लिख देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट है कोऑर्डिनेट्स। अब जैसे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, पॉइंट मींस क्या होगा? x कॉमा y, मतलब फर्स्ट नंबर x होगा, सेकंड नंबर y होगा। ठीक है। अब ये मेरा देखो ध्यान से, ये लाइन x भी मेरा पॉजिटिव में है, y भी पॉजिटिव में है, तो मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा? दोनों प्लस प्लस के होंगे। ठीक है बच्चा। इधर देखो x तुम्हारा नेगेटिव है तो दैट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा। ये x भी तुम्हारा नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा। x तुम्हारा प्लस है तो प्लस होगा एंड y तुम्हारा नेगेटिव है। सबसे आसान आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहता है -2, 2, 3, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सिंपल आप बोल सकते हो सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये नंबर्स कहाँ प्लॉट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। -2 एंड -5 दोनों ही माइनस है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है बच्चा, क्योंकि x इसका भी माइनस है, इसका भी, y भी माइनस है। जैसे कोई बोले 5, 6, तो ये कहाँ जाएगा बच्चा? 5, 6 कैसे प्लॉट करोगे? बहुत आसान है, दोनों ही पॉजिटिव में है तो x देखेंगे 5 और y देखेंगे 6, यहाँ और इंक्रीज कर देंगे 6 आ जाएगा, तो यहाँ कहीं नंबर्स ऐसे जाके प्लॉट होगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक थॉट्स था कैसे कैसे। लेकिन बहुत एक एक चीज यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि वो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 0,5 प्लॉट करना है या 5,0 करना है, ये नंबर अगर मान लो प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करोगे? तो आप x देखो 0, x 0 यही है, y क्या है? 5 मेरा,
तो सिंपल ये पॉइंट्स यहीं आ जाएगा, यही पॉइंट्स मेरा क्या हो जाएगा 0,5। दूसरा बोल रहा है 5,0 मतलब 5,0 x 5 होना चाहिए, x 5 और y 0 है तो y 0 इसी लाइन पे यार, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 5,0। जैसे कोई और भी नंबर हो गया -3,0 तो -3x यहाँ दिखा दोगे, 0 इसी लाइन पे आएगा। ये बच्चा ऐसे नहीं, अब जो जैसे आपको कोई और पॉइंट्स दिखाना हो, मान लो कोई पॉइंट्स दिखाना है -2, -3, आप कैसे इसको प्लॉट करोगे? x देखो -2 कहाँ है, ये है राइट, -3 y देखोगे कहाँ है, ये है। आप क्या करो, ऐसे से डॉट लगा लो, ऐसे डॉट, और इधर भी डॉट ऐसे लगा लो, जहां ये एक दूसरे को ये लाइन कट करेगी वही तुम्हारे पॉइंट्स हो जाएगा -2, -3। तो ये तो प्लॉटिंग आसानी से आपको समझ में आ गई बच्चा, बहुत आसान तरीका है। अच्छा, जब ये कार्टेशियन प्लेन को स्टडी करना अच्छे से आना चाहिए, अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है, कार्टेशियन प्लेन की स्टडी करनी है, तो इन सब चीजों के बारे में, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, कौन सा क्वाड्रेंट प्लस माइनस का होता है, कौन सा नहीं होता, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, अब ये जानने के बाद दो टर्म्स और है जो बहुत जरूरी है जानना, मैं इसको यहीं लिखा रहने देता हूँ, यहाँ वो दो टर्म्स लिख देता हूँ। वो दो टर्म्स क्या है जो जानना है आपको, वो है बच्चा जो सेक्शन में ही पूछा भी जाता है। एक होता है एब्सिसा, FCISSA, और एक होता है ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, राइट। ये दो टर्म्स आपसे पूछता है, दो टर्म्स कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या चीज है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या चीज है, इसके बारे में हमेशा पूछता है आपसे और कहता है कि फाइंड आउट करो। तो सिंपल तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है बच्चा कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये वाली लाइन है, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन है वाई एक्सिस। अब इससे चाहे इधर की डिस्टेंस चाहे इधर का डिस्टेंस, ये होगा एब्सिसा। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट। ऐसे ऑर्डिनेट बताना है तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, राइट बच्चा, क्लियर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लिख देता हूं, एक्सिस, राइट। तो ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट्स होता है। अब इसके अगर मैं तुमसे ये पूछूं, सिंपल, मैं ये पॉइंट्स दिया मैंने, एक पॉइंट्स मान लो ये वाला, ये पॉइंट है, मान लो इसको ए मान लिया, तो मैं अगर कहूं ए पॉइंट का एब्सिसा बताना क्या है, ए पॉइंट का एब्सिसा क्या है, तो एब्सिसा क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, डिस्टेंस फ्रॉम वाई दैट इज कितना डिस्टेंस है, -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2। यही मैं तुमसे पूछूं ए पॉइंट का ऑर्डिनेट्स बताओ, तो ए पॉइंट कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कितना है बेटा, 3, तो -3 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और कुछ दो टॉपिक्स हैं 10th क्लास के जो इसमें इंक्लूड करे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब दो टॉपिक और है जो आपके 9th क्लास में आ रहे हैं। पहला है एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट। आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, जैसे मान लो उसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जो कार्टेशियन प्लेन में मान लो दो पॉइंट्स आता है, जैसे एक आ गया, ए का प्लॉट करा आपने 2,5, बी का प्लॉट करा आपने मान लो 3,6 प्लॉट करा, ये तुम्हारा डिस्टेंस था, राइट। अब इसका तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है कि यार इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला है बच्चा जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कितना आसान है, मैं देखो बहुत आसान तरीके से बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, राइट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सिंपल है, क्या करा इसमें, कुछ करा, सिंपल कैसे लिखा, एक फॉर्मूला याद कर लिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब आपको मेन मकसद है आपका कि यार x2 और x1 कौन कौन सा होगा, y2 y1 क्या होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट a कोऑर्डिनेट्स है फ्रॉम द डिस्टेंस हमें निकालना था बिटवीन टू गिवन पॉइंट a एंड b का, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, सिंपल। ठीक है बच्चा, कितने आसान तरीके से लिख दिया, x1 y1 x2 y2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो कितना आसान है। क्या करना है, x2 कितना है आपका 3 माइनस x1 2 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 6
6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना आसान तरीके से निकल गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। अब ये आ गया मेरा अंडर रूट 2। अब ऐसा नहीं है, यहाँ सिंपल सी बात है, मैंने एक नंबर रैंडम चूज करा, कोई रटा हुआ नंबर तो लिया नहीं था मैंने कि हाँ फिक्स मैंने डिफाइन करके, मैंने रैंडम एक नंबर चूज करा, एक डिजिट ले ली थी पॉइंट्स का, तो मेरा अंडर रूट 2 आ गया, इसका डिस्टेंस 2 आ गया। हाँ, रूट में भी डिस्टेंस आ सकता है, डजंट मैटर, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आ सकता है, आपका आंसर ये राइट माना जाएगा। ठीक है बच्चा, मान के चलो मेरा डिस्टेंस आ गया, सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला कई बार होता है, यहाँ मान लो 25 आता तो आपका परफेक्ट स्क्वायर था, आप 5 लिख सकते थे, 4 आता तो 2 लिख सकते थे, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आशा करता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम क्लियर हुआ होगा बच्चा, कैसे हमने करा, किस किस तरीके से कैसे कैसे सॉल्व करा, इजी तरीके से आपको मालूम चल गया होता। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद मैं आपको बताऊंगा एक जो सेकंड टॉपिक है, जो 9th क्लास में ऐड किया है इन्होंने, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड ने, वो है सेकंड टॉपिक जो है हमारा, वो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, राइट बच्चा। मिड पॉइंट सिंपल, मान लो वही सेम जैसे मैंने लिया था ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिया था 2,5 और यहाँ ले लिया था 3,6, रैंडम ऐसे ले लिया था। अब मान लो इसका ये मिड पॉइंट है पी, मिड पॉइंट, इसका मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास उसका भी एक फॉर्मूला है, बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या है बच्चा, सबसे आसान, देखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा सेम y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, बहुत आसान तरीके से हो गया। क्या करना है, इसमें वैल्यू लगा दो इसकी, देखो आसान तरीके से आ जाएगा। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, तो x1 क्या है बच्चा 2, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो मेरा क्या आ गया 5 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली 9th क्लास में ये दो टॉपिक्स थे जो आसानी तरीके से ध्यान से देख लो, एक्सप्लेन करा मैंने आपको, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इजी कॉन्सेप्ट इजी तरीके से आपने लर्न भी किया होगा। इससे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में मैं कराऊंगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा और भी, जिससे कि आपको और क्लियरिफाई हो जाए बच्चों। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए बच्चों, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को, ऐसे ही और वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए और नए नए क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा इस चैप्टर में, कुछ 10th क्लास के करूंगा, कुछ 9th क्लास के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ऐड करके आपको एक नया वीडियोस में मिलूंगा। तब तक के लिए आप भी आराम कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।